तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम के बारे में और थोड़ा सा उससे पहले प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका जीएसपी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर होगी। तो देखो ज़रा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का ये पार्ट है। तो इसमें हम प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम तो देखेंगे ही, तो उससे पहले ज़रा प्रेशर के बारे में देखो। प्रेशर के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो प्रेशर का फार्मूला होता है, जो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो ज़रा इसका यूनिट देखो क्या हो जाएगा। तो इसका यूनिट्स हो जाएगा, फार्मूले से यूनिट्स बनाओ। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट्स क्या होता है, न्यूटन, और एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका और एक यूनिट है वो होता है पास्कल, और इसका एक यूनिट है जिसे बार बोलते हैं। मगर 1 बार में कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं या कितने पास्कल होते हैं, ज़रा देखो। 1 बार में होते हैं 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल। बोलो क्लियर है। अब देखो ज़रा, इसके हम डायमेंशन निकालेंगे। तो प्रेशर के डायमेंशन क्या होंगे, ज़रा देखो। डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, ज़रा देखो। m1 L1 T - 2, m1 L1 T - 2। अब देखो एरिया यानी कि क्या, L2। तो L2 नीचे है, तो L2 ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस L2 में से प्लस L2 चला गया तो एक -L बच गया। तो देखो ज़रा ये क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। तो ये ऐसे होगा, m1 L-1 T - 2, ये हो गए इसके डायमेंशन ऑफ प्रेशर। बोलो क्लियर है। ये समझ में आ रहा है कैसा हो रहा है। ये ऊपर चला गया, m1 L1 L -2 और T -2, बेस सेम है तो पावर के एडिशन कर दो, और 1 -2 में से 1 चला गया तो माइनस बचा, तो ये ले लिया हमने। तो ये हमने थोड़ा सा प्रेशर के बारे में डिस्कस कर लिया। तो आज हम बात करेंगे कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो इसे मिटा दे हम, नोट कर लो आप पॉज करके। एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का पार्ट है। फ्लूइड यानी कि क्या, जो भी बहता है उसे फ्लूइड बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो। ज़रा देखो, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अब ज़रा देखो, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम की यानी कि क्या, कोई एक ऐसे कंटेनर में कोई चीज़ हो तो उस चीज़ पे पानी का प्रेशर कितना लग रहा है, तो इस इक्वेशन के ज़रिए से हम वो प्रेशर निकाल सकते हैं। ज़रा देखो, वो अंत का इक्वेशन क्या है, ज़रा उससे प्रेशर इज इक्वल टू होता है वो इक्वेशन ρGH। ये तो आपने पढ़ा होगा। रो यानी कि वाटर की जो भी फ्लूइड है उस फ्लूइड की डेंसिटी, जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच यानी कि जो उस कंटेनर में वाटर लेवल की हाइट है उसे बोलते हैं एच। तो ज़रा देखो, हम उस आपके पास मान लो कि कोई ऐसा कंटेनर है, ऐसा एक कंटेनर है, और उसमें आपने पानी भर दिया, ऐसे कुछ पानी भर दिया इस कंटेनर में, और इस कंटेनर में आपने एक सिलेंडर डाल दिया। ऐसे एक सिलेंडर है, बोलो क्लियर है। इस कंटेनर का एरिया है A, और इसकी हाइट है H। बोलो समझ में आ रहा है। अब ज़रा देखो, आपने प्रेशर का फार्मूला पढ़ लिया है, अभी अभी हमने बताया। तो यहाँ लिखो वी नो दैट, यानी कि तुम्हें पता है
क्या पता है पता नहीं। वी नो दैट यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो हमने और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू, तो यहाँ लिख देते हैं हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है ज़रा देखो। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। ज़रा इसको 1 नंबर दो और इसको 2 नंबर दो, और इस फोर्स की वैल्यू 2 वाले फोर्स की वैल्यू उठा के फर्स्ट वाले प्रेशर के इक्वेशन में रख दो। तो देखो ज़रा क्या आ जाएगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स यानी कि एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन क्या है, एरिया। अब ज़रा देखो, फोर्स की वैल्यू हमने रख दी एम ए और नीचे वाला ए, एरिया एज इट इज़। अब ज़रा मास को देखो, मास क्या होता है। आपने मास का फार्मूला तो ऐसा स्पेशल कोई मास का फार्मूला नहीं है, मगर मास जिस स्पीसीज़ में आता है वही वो मास का फार्मूला हो जाता है। ज़रा आपने अब देखो ज़रा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपने पढ़ा ही होगा कहीं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू रो, मास को यम बोल दो, वॉल्यूम को वी बोल दो। तो यहाँ से मास का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब देखो, ये वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, किसी वाटर का वॉल्यूम निकालना है तुम्हें, क्या होता है, तो इसका एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम का फार्मूला होता है ना। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी एज इट इज़, वॉल्यूम की जगह हम रख सकते हैं एरिया इंटू हाइट। ये समझ लो क्या हो रहा है यहाँ। डेंसिटी का फार्मूला हमने निकाल लिया, उसमें से डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी की जगह मास अपॉन वॉल्यूम रख दिया। तो यहाँ से मास निकाल लिया हमने, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फार्मूला है हमारे पास एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम बोलते हैं इसे, एरिया इंटू हाइट। तो देखो, ये मास की वैल्यू उठाकर इस जगह पे रख दो, और तुम्हें पता ही होगा ये इज इक्वल टू जी होता है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो इस ए को जी लिखते हैं। तो ज़रा देखो क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू यम की जगह क्या लिख दिया हमने, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, और ए की जगह जी रख दिया, और नीचे क्या आ गया, एरिया। अब क्या हो जाएगा ज़रा देखो, एरिया से एरिया मर गया तो क्या बचा, तो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। आप आपके मंजिल तक पहुंच गए हैं। देखो ज़रा, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच और प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तो प्रेशर क्या है, उस सिलेंडर पे लगने वाला प्रेशर कितना है हमें निकालने के लिए उस कंटेनर में जो फ्लूइड भरा है उसकी हमें डेंसिटी याद होनी चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तुम्हें वैल्यू पता है, हमेशा 9.8 होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाइट तुम्हें उस वाटर की कितनी है वो दे दी जाती है उस इक्वेशन में, प्रॉब्लम में। तो एक ले इस पे प्रॉब्लम। तो देखो ज़रा प्रॉब्लम, इसे पॉज करके नोट करते रहो। एकदम बढ़िया सा इक्वेशन हमने आपको प्रूफ करके दिखाया है। तो अब एक सा खूबसूरत सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे, ताकि इस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम के बारे में आपको कुछ फील आए। ज़रा देखो क्वेश्चन क्या है। ज़रा क्वेश्चन तुम्हारे पास है, मान लो कि तुम्हारा ऐसा एक बढ़िया सा घर है और उस घर के सामने एक ऐसा स्विमिंग पूल है। अरे रुको आ जाओ, वापस आ जाओ। ज़रा देखो, तुम्हारे घर के सामने नहीं, किसी पड़ोसी के घर के सामने है मान लो, और तुम चुपके से वहाँ तैरने गए। ऐसा स्विमिंग पूल है। सर हमारा पड़ोसी भी उतना अमीर नहीं है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल में तुम ऐसे उसे चुपके से ऐसे जाके तैर रहे हो और वो ना देखे। तो अब देखो ज़रा, इस वाटर का लेवल है 6 मीटर। बोलो, इस वाटर लेवल है 6 मीटर, और तुम्हें उस वाटर की डेंसिटी भी दे दी है
वाटर की डेंसिटी वो दे दी है तुम्हें, मान लो कहीं 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो वाटर की डेंसिटी ऐसे तुम्हें दे दी है। और क्या दिया है तुम्हें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तुम्हें पता है, g इजिकल टू 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ज़रा क्या हो जाएगा, तुम्हें हाइट भी पता है, तुम्हें हाइट क्या है, हाइट इजिकल टू है 6 मीटर। तो सिंपल कैलकुलेशन करके इस फार्मूले से आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हो। देखो ज़रा, प्रेशर इजिकल टू क्या हो जाएगा, रो कितनी डेंसिटी है 1000 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि 9.8 इंटू अब हाइट है उस स्विमिंग पूल के वाटर लेवल की 6 मीटर। तो देखो ज़रा क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन कर दो, क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻³ इंटू 9.8 को क्या लिख सकते हैं हम, अप्रोक्सीमेटली 10 लिख दे इंटू 6 एज इट इज़। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इजिकल टू 6 इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो मंजूर है। अगर हम इसके अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू तो हमने निकाल लिया, मगर अगर परफेक्ट वैल्यू निकालनी हो तो 9.8 से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास करीब करीब वो वैल्यू आ जाएगी 5.78 ऐसे कुछ आएगी। आप कैलकुलेशन करके देखो क्या आ जाएगी, 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही सवालों को प्रैक्टिस करते रहे। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो, तो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर्स कर दीजिए, और कैसा लगा हो तो कमेंट्स कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का वीडियो करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।